दिव्या हियर, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं MS Excel का बेसिक से एडवांस। ये वीडियोस देखकर आप MS Excel का मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर पाओगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपके जो भी डाउट्स है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं MS Excel। चलिए दोस्तों, अब हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि हमारी स्क्रीन है, ये विंडोज़ है। आपके पास में कोई भी विंडोज़ अवेलेबल हो सकती है। यहाँ पे स्टार्ट बटन आपको दिखेगा। स्टार्ट बटन पे जाके जैसे हमारे पास में ऑलरेडी हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल दिख रहा है, इसके अलावा आप एक चीज़ कर सकते हैं। इसी लिस्ट में आपके पास में ऑल प्रोग्राम्स में आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 वर्जन में ये यूज़ करने वाली हूँ और यही आपको सिखाने वाली हूँ। बट कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में अगर अलग कोई वर्जन है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल के काफ़ी वर्जन से यूज़ होते हैं, लाइक 2003, 2007, 2010, तो आप उसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। आपको सबसे पहले जो दिख रहा होगा ये है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसे सीखना इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में भी यूज़ आता है और छोटी छोटी कंपनीज में भी। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी चीज़ है कि जो हम हर जगह यूज़ करते हैं, जिसके लिए और इसका सबसे मेन यूज़ ये है कि इसमें सारा जो डेटा है, बड़ा बड़ा डेटा भी हम मेनटेन कर सकते हैं, प्लस उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसका एनालिसिस करके तरह तरह की रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, जो कि हमारे बिजनेस में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। चाहे एक छोटा सा डेयरी वाला हो जो अपना डेली का हिसाब रखना चाहता है, या बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो अपने डेली की रिपोर्ट्स निकालते हैं, वो सब डेटा इसमें यूज़ होता है और इसके थ्रू इजीली एनालाइज होता है। तो चलिए दोस्तों, हम MS ऑफिस जो का सबसे पावरफुल टूल है MS एक्सेल, उसका यूज़ करना सीखते हैं। जो सबसे पहले ऊपर बार जो आपको दिख रही है, इसमें ये बार्स होती हैं। हम सबसे पहली बार के बारे में बात करेंगे, दैट इज क्विक एक्सेस टूल बार। इस टूल बार के मैं आपको क्लिक करके दिखा रही हूँ जो इसके कमांड्स हैं। जहाँ पे आपको ये एक्सेल का बटन दिख रहा है, इसमें आपको रीस्टोर, मूव, साइज, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन ये दिख रहा होगा। इसके क्विक एक्सेस टूल बार क्यों कहते हैं, क्योंकि हम क्विकली जो एक्सेस कर सके या क्विकली जो हम कमांड्स यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब होता है। जैसे सेव बटन या रीडू, अनडू, ये बटन इसमें अवेलेबल होते हैं। और ये आप देख रहे होंगे बुक 1, जो हमारी एक्सेल की शीट होती है, उसमें हर एक वर्कबुक होती है। वर्कबुक में 3 वर्कशीट डिफॉल्ट होती है। ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। जो शीट्स होती हैं उनको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। तो ये सारा हमारा बुक का फर्स्ट पेज जो आपको दिख रहा है वो नेक्स्ट जो बार होती है ये अपनी मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपको सबसे पहले दिख रहा होगा फाइल मेन्यू, होम, ये टैब्स है। इस मेन्यू बार में ये इन सबको हम टैब्स कहेंगे। ये फाइल टैब है, फिर ये होम टैब है, फिर ये इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट, ये बहुत सारे टैब है। और सबसे मेन जो खासियत है इन टैब्स की या मेन्यूज की, इन बार्स को हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक जो मेन्यूज हमें चाहिए हम उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं या रख सकते हैं, और जिनको हम हटाना चाहें उनको हम हटा भी सकते हैं या एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आपको जैसे दिख रहा होगा, मैंने होम टैब पे क्लिक किया तो इसके कुछ आपको आगे सब मेन्यूज दिख रहे होंगे। इन सब मेन्यूज को आप अपन डेली में यूज करते हैं, जैसे कॉपी, कट, पेस्ट, ये सारी चीजें जिस जगह रखी हुई है इसको रिबन बोलते हैं। ठीक है, इस रिबन को हाइड और अनहाइड करने के 2-3 तरीके हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। देखिए, या तो आप सबसे पहले अपने टैब पे डबल क्लिक कीजिए। ये एक टॉगल केस है या टॉगल बटन है, जिस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगी। अगर हाइड है तो अनहाइड हो जाएगी, अनहाइड है तो हाइड हो जाएगी। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक एक शॉर्टकट होता है Ctrl+F1। अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो वही सेम चीज होगी। अगर वो हाइड है तो अनहाइड हो जाएगी और अनहाइड है तो हाइड हो जाएगी। दैट इज सेम थिंग। ठीक है, ऐसे ही चलते जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है, आपको दिख रहा होगा ये हमारा नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स में आपको क्या दिख रहा है, F4। जो हमारा एक्सेल होता है, एक्सेल हमारा जो होता है रोज और कॉलम्स का कलेक्शन होता है। इसी के थ्रू हम सारा डेटा इसमें स्टोर करते हैं। तो रोज और कॉलम के जो सिलेक्शन है, जो इंटरसेक्शन है, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। और सेल में ही हमारी वैल्यूज एंटर होती है, जो आपको मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। जैसे इसमें हम जो भी हमारा डेटा एंटर करना चाहें वो कर सकते हैं। जो आपकी कॉलम है,
जो ये वर्टिकल में है ये आपके कॉलम्स कहलाते हैं। तो जो कॉलम है उसका जो हेडर होता है वो ए बी सी से लेके अपना XFD तक होता है, क्योंकि इसकी जो टोटल कॉलम्स होते हैं हमारे एक्सेल शीट में वो 16,384 होते हैं। ये मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए भी बता रही हूँ और इन फ्यूचर आपको यूज में भी आएगा। और जो रोज होती हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल में आप देख रहे हैं ये हमारी रोज है, ये इनको रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। और जो रोज का हेडर होता है वो 1 2 3 से लेकर 10,48,576 होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं 10,48,576। ठीक है, तो ये हमारी इतनी ही इसमें रोज अवेलेबल होती है। तो इसका हम यूज करके हमारा सारा डेटा एंटर करते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है वो हमारा सेल होता है। तो इस नेम बॉक्स के बारे में बता रही थी मैं। जो नेम बॉक्स में आपको ये नेम दिखा हुआ है ये हमारा सेल का एड्रेस है। सेल का एड्रेस कैसे बना है? ये हमारे रोज और कॉलम्स का यूज करके बना है। जैसे मैंने कुछ भी रैंडम सेलेक्ट किया B4, तो ये हमारा B तो कॉलम हो गया और 4th हमारी रो हो गई। इससे हमारा ये सेल का एड्रेस बना है। ठीक है, और इसके पास में आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में सारे फंक्शंस या फॉर्मूला जो भी हम हमारे डेटा पे अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, वो हमें विजिबल होता है। तो दोस्तों चलते हैं आगे। अब मैं आपको इसमें डेटा एंटर करके बताती हूँ कि कैसे हम डेटा एंटर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ भी रैंडम डेटा मैं एंटर कर रही हूँ। इसमें डेटा एंट्री के मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ। जैसे आपको अगर नॉर्मल स्टेप वाइज डेटा एंटर करना है या हॉरिजॉन्टल वे में करना है, सीधे सीधे सीक्वेंस वाइज, तो उसके लिए आपको एंटर का प्रेस करना है। जैसे मैंने कुछ भी मैं डेटा एंटर, मैंने रैंडम डेटा एंटर किया है। अगर यही डेटा अगर आपको लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ना है तो उसके लिए आप टैब का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको यूज करके बता रही हूँ, देखते जाइए और साथ ही करते भी जाइए। ठीक है, और यही आपको अगर नीचे या ऊपर टॉप या बॉटम में जाके डेटा एंटर करना है तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड में एरोज जो कीज अवेलेबल होती हैं उनका यूज कर सकते हैं। इसके लिए लेफ्ट और राइट में भी आप सेम चीज यूज कर सकते हैं। बट अगर जो मेन चीज है कि आपको सीक्वेंशियल में चाहिए तो आप एंटर का यूज कीजिए, और लेफ्ट में चाहिए तो टैब का यूज कीजिए, और वरना एरो कीज का यूज कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे डेटा को कैसे हमें यूज करना है उसके पहले स्टेप की तरफ। अब हम ऐड करते हैं हमारी रैंडम वैल्यूज जिनका हम सम करेंगे या एडिशन भी बोल सकते हैं। ये कुछ भी रैंडम वैल्यूज 5 मैंने एंटर कराई है। ठीक है, अब इनका एडिशन हमें करना है। तो इसको एडिशन हम नॉर्मल हमारे कैलसी में देखते हैं तो क्या करते हैं। हाँ, सबसे मेन रूल जो थंब रूल है आपको याद रखना है MS एक्सेल का। उसमें हमेशा कोई भी आप फॉर्मूला या कोई भी आप फंक्शन यूज करते हैं तो उसके पहले आप इक्वल साइन का यूज करते हैं। जैसे कि आपको नॉर्मली ये हैबिट नहीं होगी, कैलसी वगैरह में हमें ये हैबिट नहीं होती है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चीज़ होती है, बट एक्सेल में ये डिफाइंड है, ऑटो डिफाइंड है। तो हमें हमेशा इक्वल फंक्शन इक्वल साइन का यूज करना है। अब आपको जैसे नॉर्मली पता है, आप अपने कैलसी में भी यूज करते होंगे। तो लाइक जैसे हमारे पास जो डेटा है उसको हमने जैसे मैंने लिखा 52 + 24, जो भी आपने डेटा एंटर किया आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो सेम कर सकते हैं, चाहे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने एंटर कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास में जो सम है वो अवेलेबल हो गया है। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, ये हम नॉर्मली कैलसी में करते हैं, बट हम क्या करने वाले हैं, MS एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं। तो MS एक्सेल का यूज़ करना है तो हमें स्मार्ट वर्क करना होगा, और इसके स्मार्ट यूजेस भी हैं। तो स्मार्ट वर्क के लिए हमें क्या करना है, जैसे ये जो हमने तरीका किया है ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके की जगह हमें क्या करना है, जो हमारे सारे कॉलम्स हैं जिसका हमको सम करना है, तो सबसे लास्ट में हमें सेल को सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो हमारा होम टैब है, उसमें यहाँ पे आपको ऑटो सम ये एक फंक्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और फिर आपको एंटर कर देना है। अभी एंटर करने के बाद में क्या हुआ, हमारा सम आपको मिल गया। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला में इसका फॉर्मूला भी दिख रहा होगा कि हमारे पास में क्या फॉर्मूला जनरेट हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, इक्वल, और सम हमने किया है तो सम,
और ब्रैकेट के साथ में ये वैल्यू आ गई है, सेल की रेंज वैल्यू बोलते हैं इसको। सेल कौन सा सिलेक्ट है, A2 से लेके A6 तक के हमने हमारे वैल्यूज को सम करवाया है, तो ये रेंज हमारे पास में सिलेक्ट होके शो हो रहा है। ठीक है, तो इसके दो फायदे हैं दोस्तों। पहला फायदा तो ये है कि हमें कोई फंक्शन अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है, हमें बस लास्ट सेल को सिलेक्ट करना है और ऑटो सम पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद में हमारा सम हमारे पास में आ जाता है। और दूसरा इसका फायदा ये है कि हम किसी भी वैल्यू पर रैंडमली जाके अगर चेंज करते हैं, लाइक मान लीजिए मैंने यहाँ पे 124 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया और समथिंग और कुछ लिख दिया, और यहाँ पे आके एंटर, यहाँ पे सिर्फ इस कॉलम को सिलेक्ट किया मैंने और मेरा सम चेंज हो गया। मतलब मैं कुछ भी वैल्यूज में चेंज करूंगी तो वो यहाँ पे हो जाएगा। ये हम दूसरे ऑपरेशंस में भी करके देख सकते हैं। और दूसरा मेथड है इसको सम करने के, इसमें काफ़ी मेथड्स मिलेंगे आपको दोस्तों, मैं मेन आपको सिखाने वाली हूँ। अब ये है एक तरीका कि आपने इक्वल को सेलेक्ट, इक्वल साइन तो हमेशा आपको यूज़ करना ही है। ऑटो सम हो चुका है, ऑटो सम को हमें हटाना पड़ेगा, और क्योंकि ये भी टॉगल केस की तरह काम करता है, मैंने ऑटो सम को हटा दिया है। अब हमें प्लस का एडिशन करना है, तो हम सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, फिर जो जो कॉलम हमें सेलेक्ट करना है, सेल सेलेक्ट करना है, तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक एक करके हम सेलेक्ट करते जाएंगे। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने प्लस का साइन लगाया, फिर से मैंने सेलेक्ट किया एंड प्लस का साइन लगाया। इस तरह हम कंटिन्यू करते जाएंगे, जितने भी हमारे सेल्स हैं उनको सेलेक्ट करके, और हमारा प्लस का साइन हम यूज करते जाएंगे, और जो लास्ट है उसके बाद में हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो इसमें भी आपको फंक्शन, आप अपने फॉर्मूला बार पे जाइए, अपने फंक्शन को देखिए कि आपने क्या अप्लाई किया है और क्या नहीं, और यहाँ पे भी अपन को सेम वही जो सम आना चाहिए वही दिख रहा है। इसका भी फायदा वही सेम है। एक तो आपने अपनी कोई भी वैल्यूज यहाँ पे जाके आप रैंडमली चेंज करते हैं तो आपका डेटा जो रिजल्ट है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। आपको कहीं पे भी इस चीज़ की वरी करने की जरूरत नहीं है कि मैंने वैल्यूज तो चेंज कर दी, अब मेरा डेटा कैसे होगा, ये देखिए। और सबसे मेन चीज़ जो इस चीज़ का फायदा है, अगर आप मान लीजिए प्लस की जगह आपने बोला नहीं सर मेरे को तो माइनस करना था, नहीं मैम मेरे तो भूल गया, यहाँ पे प्लस की जगह मुझे मल्टीप्लिकेशन करना था, तो वो हमारा डेटा ऑटोमेटिकली चेंज होके आ जाएगा, हमें कुछ भी वरी करने की जरूरत नहीं है। लाइक एक्सेल का यही फायदा है कि आप इसमें वेरिएबली काम करते हैं। वेरिएबली मतलब आप वैल्यूज को चेंज कीजिए, रिजल्ट आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसी तरह स्मार्ट वर्क कहलाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो, अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आगे के वीडियो, जिससे कि आपको MS एक्सेल का सब कुछ जानने के लिए मिले। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और अदर फंक्शन यूज करेंगे, बॉडमास रूल कहाँ कैसे अप्लाई होगा यहाँ पे, और एवरेज, और इन सब का यूज हमें कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सयोनारा, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।